नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसमें से एक या दो तीन क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इसमें आज हम प्रश्न लेकर आए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें समास का नाम बताना है और उसका विग्रह बताना है। पेपर में इसी प्रकार आता है, समस्त पद दिया हुआ होता है और ये पूछ लेते हैं कि इसका विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में समास कौन सा है? कर्मधारय समास। विग्रह क्या होगा? परम है जो ईश्वर। अगला है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चार हैं भुजाएं जिसकी या चार भुजाओं वाला कौन है? ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? ब्रह्मा के लिए। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पंचवटी, पांच वटियों का समूह है, द्विगु समास। अगला देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जी दोस्तों, इसको कहते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। जैसा कि आपको पता ही है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है? देश की रक्षा, ये हमारा तत्पुरुष है। कन्यादान, कन्या का दान, ये भी हमारा तत्पुरुष है। द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? त्रिभुवन, तीन भुवनों। भुवन क्या होता है? लोक। और कितने लोक होते हैं? तीन माने गए हैं। अगला देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा बनता है? कर्मधारय समास। दोराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? दो राहों का समूह है, क्या है? द्विगु समास है। वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, ये तत्पुरुष समास है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द में कर्मधारय समास है। कमल रूपी नयन, इसका विग्रह हो जाएगा। अव्ययवाची समास का उदाहरण है आमरण, आमरण यानी कि मृत्यु तक इसका विग्रह होगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है, द्विगु समास, इसका होगा उत्तर। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में समास है कर्मधारय। मृग के समान नयनों वाले, या मृग के नयनों के समान नयनों वाले। अगला है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में समास बताना है कि कौन सा है? अव्ययभाव समास है। उप, इसमें उपसर्ग लगा है, और कुल क्या है? इसमें मूल शब्द है। तो मूल शब्द से पहले जब वो लगते हैं हमारे उपसर्ग या अव्यय, तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? स्त्री और पुरुष विग्रह हो जाएगा और इसका समास रहेगा द्वंद्व समास। पंजाब में 5 नदियां हैं जहाँ वो स्थान विशेष हो गया, तो बहुव्रीहि समास। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, ये पहले आ चुका है, तीन भुवनों का समूह है। शताब्दी, इसका समास का क्या नाम है? इसमें कौन सा समास? शताब्दी में 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी, और ये हमारा द्विगु समास है। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास है, क्रम तत्पुरुष समास। अनुरूप, रूप के अनुरूप, रूप के अनुसार, तो ये हमारा अव्ययभाव समास है। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें ऋतु विशेष, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। रघुपति शब्द में किस समास का उदाहरण है? रघुपति, रघु का पति है जो, कौन? यानी कि रघुपति का विग्रह क्या होगा? इसका जो समास है वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। रघुपति किसके लिए प्रसिद्ध है? श्री राम के लिए। अव्ययभाव समास का उदाहरण है यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके उतना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये भी अव्ययभाव है। द्विगु समास, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, ये हमारा द्विगु समास है। साथियों, ये जानकारी कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगला हमारा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें गिरधर क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
गिरी को धारण करने वाला अर्थात कौन है? श्री कृष्ण। अगला है देशांतर में, देश के अंतर, ये तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? छल कपट, छल और कपट, दोनों पदों की इसमें प्रधानता देखी जा रही है। लिखने पढ़े में कौन सा समास है? लिखना और पढ़ना, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब चलिए अगला देखते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है, ये क्या है? द्विगु समास है। जनतंत्र शब्द किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? जन का तंत्र या जनता का जो तंत्र है उसको संबंध पुरुष समास कहते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह है, द्विगु समास। द्वंद्व समास है, नर नारी, नर और नारी, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं दोनों, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? प्राणों के समान जो प्रिय, यानी कि कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। प्रतिदिन में दिन दिन के प्रति कौन सा है? अव्ययभाव समास। दिन मूल शब्द है, प्रति क्या है? अव्यय है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर यानी कि मस्तक या माथा, बहुरी समास। और कौन है ये? शिव जी। ऋण से मुक्त, ये कौन सा समास है? ये हमारा तत्पुरुष समास है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद का मतलब उत्तर पद। रसोई घर, रसोई के लिए घर है, ये भी तत्पुरुष समास है। आकंठ, कंठ तक विग्रह हो जाएगा, अव्ययभाव समास है। गुणहीन, गुण से हीन, तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये द्वंद्व समास है, दोनों पदों की प्रधानता बराबर की है। अगला है हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि और लाभ द्वंद्व समास। विशेष और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। चौराहा शब्द में कौन सा शब्द है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह, द्विगु समास। उपकुल, कुल के पास, ये कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, ये द्वंद्व समास है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, ये क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह बार बार आ रहा है, ये द्विगु समास है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ये तत्पुरुष समास। आगे देखिए चंद्रचूड़ समास में कौन सा समास है? चंद्रचूड़ में ये क्या है? कर्मधारय समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई भाषा विशेष हो गया तो ये क्या हो गया? बहुरी समास। ये हमारी पंजाबी भाषा की लिपि बन गई है गुरुमुखी, तो विशेष में आते ही वो हमारा हो जाता है बहुरी समास। अगला देखिए अनुचित शब्द में समास बताना कौन सा है? नहीं है जो उचित, यानी कि अन आ गया इसमें अव्यय और उचित आ गया मूल शब्द, तो ये हमारा रहेगा अव्ययभाव समास। पंचानन, 5 आनंद, जिसके या 5 आनंदों वाला किसके लिए प्रसिद्ध है? हनुमान जी के लिए, तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, वो हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। नीलो उत्पलम, नीला उत्पलम पत्ता, नीला जो पत्ता या नीले रंग का पत्ता, ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। शरणागत, शरण में आगत, ये हमारा तत्पुरुष समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे के विशेषण होते हैं, वहाँ कौन से समास में? बहुव्रीहि समास में। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, श्याम सुंदर में। अगला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, ये भी तत्पुरुष समास है। अगला देखिए जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं जी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समास कहते हैं। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है? किसमें? तत्पुरुष समास के। अमृत धारा में समास बताना है, अमृत की धारा, और ये हमारा तत्पुरुष समास है। घर आंगन में कौन सा समास है? घर और आंगन, ये हमारा द्वंद्व समास है। अगला देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा, ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। देवासुर, देव और असुर, ये द्वंद्व समास है। पंचांग, 5 अंगों का समूह, द्विगु समास। समास के कितने वेद होते हैं? 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6, और मूल कितने होते हैं? 4। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, वहाँ पर क्या होता है? अव्ययभाव समास।
सरसिज में बताइएगा कौन सा समास होता है। संबंध तत्पुरुष, सरसी प्लस ज, सरसी यानी कि तालाब में जो उत्पन्न है वहाँ पर क्या रहेगा, संबंध तत्पुरुष। अगला रेलगाड़ी शब्द का सही विग्रह क्या होगा, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटरी पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहेंगे, रेल गाड़ी। और यह हमारा तत्पुरुष समास है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश के लिए प्रसिद्ध हो गया है बहुरी समास। अगला देखिए देश प्रेम, कौन सा समास है, देश के लिए प्रेम, ये हमारा तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। तुलसीदास, तुलसी कृत में कौन सा समस्त है, तुलसी द्वारा कृत करण तत्पुरुष है। द्विगु समास माता और पिता। अगले पर देखिए चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, कौन है ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध हो गया ये शब्द। तो दोनों समस्त पद मिलकर तीसरे के विशेषण बन गए, कौन सा समास हो गया, बहुरी समास। आगे देखिए जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कर्मधारय समास कहेंगे। वन मानुष, वन में रहने वाला कोई, वन में रहने वाला मनुष्य, विशेष आ गया बहुरी समास। अव्ययभाव समास का उदाहरण है या जीवन, जीवन भर। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये हमारा तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये भी हमारा अव्ययभाव समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला देखिए सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है नरसिंह, और ये हमारा कर्मधारय समास है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययभाव समास में। रातों रात शब्द का विग्रह होगा रात ही रात में, और ये हमारा अव्ययभाव समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन सा, कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हस्तलिखित का हस्त से निर्मित किया गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। राजपुत्र में राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। शताब्दी में 100 वर्षों का समूह द्विगु समास है। अगला देखिए अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये बताना है। भर पेट, पेट भर कर, बिल्कुल सही है। स्वर्ण घट का, स्वर्ण का घट, स्वर्ण यानी कि सोने का घट यानी कि घड़ा, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से किसमें संधि और समास दोनों है, इस शब्द को बताना है जिसमें संधि और समास दोनों हों। सौधर्म, जलोशम, पंकज, यज्ञशाला, जी इसका उत्तर रहेगा आपका जलोशम। इसमें संधि और समास दोनों हैं। जल और उषम संधि हो गई, इसमें हमारी गुण संधि है। और जल और उषम यानी कि ठंडा और गर्म, ये इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार तत्पुरुष समास। चरण कमल, कमल रूपी चरण, ये हमारा कर्मधारय समास है। अगला देखिए नीलकमल, अगला शब्द है नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। मृगनयनी में कौन सा समास है, कर्मधारय है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। गौशाला, गायों के लिए शाला यानी कि जगह, स्थान विशेष, ये हमारा तत्पुरुष समास है। अगले पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, ये भी है राजा का कुमार। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, गांव का वासी। आजन्म, ये हमारा अव्ययभाव समास है, जन्म भर, जन्म तक। नवग्रह में 9 ग्रहों का समूह द्विगु समास। कन्यादान, कन्या का दान तत्पुरुष समास। अनायास, बिना आयास के ही, बिना प्रयास के ही, ये हमारा अव्ययभाव, ये अन आ गया इसमें पूर्व पद, ये हमारा नए तत्पुरुष समास है। रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास है, ये इसमें क्या है, रस से भरा हुआ है जो गुल्ला यानी कि पकौड़ा, पकौड़ी विशेष, ये हमारा हो गया बहुरी समास। अगला देखिए अगला हमारा है इनमें से किसमें द्वंद्व समास है। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य, इसमें यह त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है। द्विगु है कला में प्रवीण, ये तत्पुरुष है। धड़ाधड़, धड़ और अधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़, ये हमारा क्या है, धड़ के बाद धड़ यानी कि ये हमारा अव्ययभाव समास है। विद्यार्थी शब्द में कर्मधारय समास है, विद्या का अर्थी। अगला है इसमें कर्मधारय नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा विद्यार्थी में। भवसागर, सागर रूपी, भव भव यानी कि संसार रूपी सागर या सागर रूपी संसार, ये हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला हमारा प्रश्न है द्विगु समास किस पद में है। दशानन,
10 आनन में देखिए क्या क्या है। 10 आनन है जिसके, ये हमारा बहुरी है। पंचांग 5 है अंग जिसके, ये हमारा द्विगु है। ज्ञान सागर, सागर रूपी ज्ञान, ये हमारा क्या है, कर्मधारय है। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते, ये हमारा दवंदव है। तो द्विगु हमारा क्या रहेगा, पंचांग में द्विगु रहेगा, 10 आनन में नहीं होगा। 10 आनन किसका है, यह बहुरी समास के अंतर्गत आएगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में चौमासा 4 मासों का समूह तत्पुरुष नहीं द्विगु है। भाई और बहन द्वंद्व है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त तत्पुरुष है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, ये हमारा द्विगु है। तो हमारा पद प्राप्त क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला है सपरिवार में कौन सा समास है, परिवार, सपरिवार, परिवार के सहित, तो इसमें जी बहुरी समास है। अगला है पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये प्रश्न है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। गगनचुंबी, श्वेत पत्र, पाठशाला, नीलकंठ। तो जी इसमें जो श्वेत है, जो पत्र, वो हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। तो जी साथियों ये ज़रूर बताइएगा ये प्रश्न, ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।